तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए फिर से हाजिर है मैचलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड। तो और जैसे कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, वही स्टारगेट एकेडमी हॉल पर दावलिंग और ट्यून को एक हाई एनर्जी चीज दिखाई दिया था और तभी दावलिंग इसी हाई एनर्जी चीज के बारे में ट्यून को बताया था कि ये गोल्डन ओरा का गुफा स्टार एकेडमी के प्रवेश द्वार है। तो फिर चलो इसके अंदर एक साथ चलते हैं ताकि वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। और अभी हम एपिसोड 99 में फिर से देखते हैं कि दावलिंग ट्यून के हाथ पकड़ के एक साथ उसी हाई एनर्जी गोल्डन ओरा के अंदर जंप करता है और फिर तभी दावलिंग जंप करके नीचे की तरफ आते हुए ट्यून को बोलता है, अरे वाह ट्यून, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसके अंदर एक हवा की जैसा रास्ता होगा और अभी तुम्हारे साथ जंप करके और भी अच्छा लग रहा है। और फिर तभी ट्यून ये सब कुछ सुन के वो भी बोलती है, हाँ मुझे भी आखिर बहुत ही मजा आ रही है। मेरे तलवार के ऊपर उड़ने से जो मजा आती थी उससे भी कई ज्यादा अभी लग रही है। उसके बाद दावलिंग को उसके अंदर एक हाई एनर्जी रोशनी को दिखाई देता है और तब भी दावलिंग उसी हाई एनर्जी रोशनी को देखते हुए बोलता है, हे तुम भी आखिर देख रही हो कि सामने की तरफ एक हाई एनर्जी रोशनी है और मुझे लगता है कि ये एग्जिट है। उसके बाद दावलिंग फिर से दोबारा ट्यून को बोलता है, तुम अभी मुझे कस के पकड़ लो क्योंकि हमें नीचे की तरफ एक झटके में जाना होगा। और फिर तभी ट्यून उसी हाई एनर्जी रोशनी को देख के बोलती है, ओके। उसके बाद दूसरी तरफ में देखते हैं कि एक पक्षी उड़ते हुए हु करते हुए किसी दिशा में जा रहा है और तभी सामने से देखते हैं कि वो पक्षी देखने में बहुत ही बड़ा है। उसके बाद देखते हैं कि उसी दिशा में दावलिंग और ट्यून एक साथ नीचे की तरफ उतरता है और फिर तभी दावलिंग को सामने की तरफ एक हाई एनर्जी चीज को दिखाई देता है जैसे बिल्कुल एक सूरज की तरह देखने में लग रहा था। और उसी चीज को देख के दावलिंग बोलता है, मेरी अच्छाई बाहर निकलना इतना ज्यादा क्यों है और जो स्किल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उसी स्किल में सिर्फ किसर भरा हुआ है। और फिर तभी उसके सर से ट्यून बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रही है और इसकी कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम आखिर यहाँ पर क्या ढूंढने के लिए आए हो। और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग फिर से दोबारा बोलता है, हाँ लेकिन मैं यहाँ पर खास मकसद से नहीं आया हूँ, बस एक सिंपल सी बात है। और फिर तभी ट्यून फिर से दोबारा हंसते हुए उसे बोलती है, और वैसे भी मैं ये स्टार हॉल पर पहली बार आया हूँ और यहाँ पर आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रही है, लेकिन तुम्हें आखिर यहाँ पर कैसा लग रहा है। और फिर तभी दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो बोलता है, अरे मैं भी तो ये स्टार हॉल की जगह पर पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर आने से पहले यून ने मुझे बताया था कि ये स्टार हॉल में खजाना और विरासत आत्मा गुफा के पास कहीं छुपा हुआ है। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और तभी वो बहुत ज्यादा हैरान के साथ फिर से दोबारा उसे बोलती है, अरे तुमने आखिर ये सब कुछ बताने में इतना लेट क्यों कर दिया और अभी हमें जो काम करना बहुत ही जरूरी है वो है आत्मा गुफा के खजाना को ढूंढना। और फिर तभी दावलिंग उसे फिर से दोबारा बोलता है, अरे हाँ, लेकिन ये आत्मा गुफा के कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा जगह कौन सा है। और मैंने सुना है कि हर बार जब ये स्टार एकेडमी खुलता है तो वहाँ पे बहुत से लोग टाइम के अवधि के लिए और कल्टीवेशन करने के लिए आत्मा गुफा को बहुत सारे लोग तलाश करेगा और आखिरकार ओरिजिनल क्यू को बाहरी दुनिया में हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमें यहाँ पर हासिल करना उतना भी मुश्किल काम नहीं होगा और इसीलिए हमें इस काम को यहाँ पर बहुत जल्द अंजाम देना होगा। और फिर तभी अचानक से उन दोनों के पीछे से एक हाई एनर्जी रोशनी दिखाई देता है और तभी दावलिंग हैरान के साथ उसी तरफ देखते हुए अपनी मानीमान बोलता है, अरे ये क्या, वो चीज आखिर क्या है, वहाँ पर जरूर कुछ है, लेकिन इस जगह में आखिर ऐसा क्या हो सकता है और मुझे पक्का यकीन है उस तरफ किसी न किसी चीज जरूर होगा। और फिर तभी ट्यून भी उसी तरफ देखते हुए बोलती है, हे दावलिंग, तुम आखिर उस तरफ क्या देख रहे हो, मुझे तो आखिर उस तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। और फिर तभी दावलिंग उसी तरफ देखते हुए उसे बोलता है, अरे तुमने सुना नहीं है क्या, उस तरफ से एक अजीब सा आवाज आया था और मुझे अभी लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। और फिर तभी ट्यून ये सब कुछ सुन के वो फिर से दोबारा बोलती है, अरे मुझे तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दिया है और तुम्हें तो हर बार कुछ ज्यादा ही दिखाई और सुनाई देता है और तुम अभी इस जगह की चारों तरफ गौर से देखो, यहाँ पे जरा सा भी हलचल नहीं है। और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग फिर से दोबारा बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम अभी जरा इस दिन को देखो, अभी इस जगह में दिन है और अचानक से रात हो जाएगा और तुम्हें अभी इस जगह को देख के ऐसा क्या लगता है, ये जगह अजीब है कि नहीं। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो बोलती है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि ये स्टार हॉल रियलम पर है जहाँ पे यहाँ की टाइम के साथ साथ हर एक स्टार बदलता है और इसी स्टार को फॉलो करके यहाँ की दिन और रात होता है। और इससे भी बड़ा बात यह है कि यहाँ की दुनिया से बाहर की दुनिया बहुत ही अलग है। तो क्या ये हो सकता है यहाँ पर बहुत कुछ है जिसे हम लोग एक सिंपल नजरिए से नहीं देख सकते हैं।
और फिर तभी दावलिंग ये सब को सुनकर वो भी बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात एकदम सही है और मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए और मुझे तो ये जगह जब से सुना हूँ तब से ही बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और फिर तभी ट्यून बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन हमें अभी बहुत जल्द एक अच्छी जगह ढूंढ के हमारा काम स्टार्ट कर देना चाहिए और मुझे भी आखिर ये जगह बहुत ही डरावना लग रही है। उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से सामने की तरफ बढ़ते हुए दावलिंग से बोलता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ की एडवांस जीनियस कहा गया है, लेकिन ये बहुत ही बुरा होगा कि ये आत्मा गुफा अगर उन लोगों की तरह डिवाइड किया जाएगा और उसी जगह के लोगों के लिए भी ये सब कुछ होने से बहुत ही बुरा हो जाएगा। और फिर तभी उसके साथ से ट्यून ये सब कुछ सुनकर वो बोलती है, ओहो दावलिंग दावलिंग तुम तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इसके बारे में तुम्हें अभी से ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ दो चांद की तरह चीज को दिखाया जाता है और एक चीज थोड़ा सा अलग लग रहा है और ये दोनों चीज आखिर क्या है इसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून थोड़ा सा हैरान होकर आपस में बात करते हुए दावलिंग बोलता है, अरे हम दोनों यहाँ पर आखिर फिर से क्यों आए। और फिर तभी उसके साथ से ट्यून भी बोलती है, अरे मुझे भी तो आखिर नहीं पता हम दोनों फिर से यहाँ पर कैसे आ गए हैं और मुझे अभी यहाँ के एक पेड़ को देख के बहुत ही अजीब लग रही है। तो गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड होता है और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके जाना और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग नए किसी और एक एपिसोड में। अभी के लिए टाटा गुड बाय टेक केयर।